दिल्ली में सीएम को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है कि परवेश वर्मा का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है और इस रेस में परवेश वर्मा के आगे होने की वजह बताई जा रही है कि पिछले कुछ समय में परवेश वर्मा ने जिस तरह से कैंपेन किया था, जिस तरह से उन्होंने कल जीत के तुरंत बाद जाकर के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इसके अलावा कई और नाम है, मनोज तिवारी है, वीरेंद्र सचदेवा है, परवेश वर्मा तो है ही, विजेंद्र गुप्ता है। इसके अलावा और भी कई नाम है जो कि रेस में बताए जा रहे हैं। रेखा गुप्ता का नाम भी इस रेस में बताया जा रहा है, महिला चेहरा है बीजेपी का, और ये सभी नाम रेस में है। लेकिन बीजेपी की अब तक की परंपरा की बात करें तो यहां हमेशा से जो सीएम का चेहरा रहता है वो चौंकाने वाला रहता है। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अंजलि सिंह और राहुल मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंजलि, सीएम की रेस को लेकर के क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, जैसा आप बता रहे थे चंदन, दावेदार तो बहुत सारे हैं क्योंकि बीजेपी में अब की बार बात करें तो जिस तरह से शिकस्त दी है कई बड़े बड़े चेहरों को, और इसीलिए प्रवेश वर्मा का जैसा आप जिक्र कर रहे थे सबसे आगे नाम होगा, क्योंकि सांसद थे, सांसदी छोड़ के वो विधायकी का चुनाव उन्होंने लड़ा और सीधा सीधा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लड़ा और जीते। तो बहुत महत्वपूर्ण दावेदारी जो है वो प्रवेश वर्मा की हो जाती है। लेकिन एक सशक्त चेहरा आप विजेंद्र गुप्ता को मान सकते हैं, क्योंकि जब कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी की पूरी तरह से लहर थी दिल्ली में, जब वो 67 सीटें जीते, 62 सीटें जीते, उस वक्त भी विजेंद्र गुप्ता एक ऐसे विधायक रहे बीजेपी के जो लगातार अपनी सीट जीतते रहे। दिल्ली में उनकी काफी अच्छी पकड़ है। तो ये तमाम चेहरे हैं, लेकिन जितना हम बीजेपी को जानते हैं कोई नया चेहरा। बिल्कुल यही बात सभी कह रहे हैं कि सारी बात अपनी जो है कहने के बाद ये डिस्क्लेमर चलाना बहुत जरूरी होता है। हमारे साथ कई खास मेहमान भी इस बड़ी खबर पर जुड़ चुके हैं। अजय सहरावत हैं जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के, शिवानंद हुल्यालकर हैं जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजीव कौशिक, और अकुश श्रीवास्तव जी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर भुवन जोशी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। सबसे पहले अकुश श्रीवास्तव जी, अगर बात की जाए सीएम पद को लेकर के बीजेपी में कोई भी अटकलें लगाना खतरे से खाली नहीं होता, और कल भी हम लोग यही बात कर रहे थे कि जिसका नाम ले लिया जाता है वो लिस्ट से बाहर हो जाता है। अटकलों का सवाल है तो भारतीय जनता पार्टी की जो अपनी परंपराएं रही हैं उसमें वो आप जो अटकल लगाते हैं उसमें तो नहीं होता है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि जब आप अटकल लगाएं और उसमें से ले लिया जाए, क्योंकि वो भी फिर आपको एक अटकल लगेगी और फिर एक अरे इनका नाम तो चल रहा था, ले कैसे लिया, तो इस तरीके का भी संभव है। और इस लिहाज से प्रवेश वर्मा का नाम जहां तक है, प्रवेश वर्मा इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि उनके चुने जाने और उनका जिस तरीके से उनको पहले सांसदी का टिकट नहीं दिया गया कह रहा हूं, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा नहीं हम लड़ाई लड़ेंगे, और लड़ाई लड़के उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी चुनी गई उनको बताया गया, और फिर उसके बाद वहां जाल बहुल ना होने के बावजूद उन्होंने अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से घेरा रखा, और 15 दिन तक तो अरविंद केजरीवाल वहां से निकल नहीं पाया। जी, ये एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी थी कि अरविंद केजरीवाल को उनके घर में ही घेर लिया गया था, और बहुत बड़ी वजह यह रही कि वो बाहर उतना प्रचार नहीं कर पाए और वहां पर काफी ज्यादा विवाद भी उठते रहे थे।